नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंदौर के मंदिर चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं इंदौर नगर के हृदय में स्थित उस प्राचीन धाम की ओर, जिसने न सिर्फ इंदौर को अपना नाम दिया, बल्कि जहां की आस्था और इतिहास आज भी जीवित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की। इंदौर नगर के सघन क्षेत्र में पंढरीनाथ मंदिर के पीछे स्थित यह प्राचीन मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है, प्राचीन समय से ही दूर दूर से साधु, योगी और तपस्वी यहां तपस्या करने आते थे। आज भी श्रद्धालु दूर दराज से भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां आते हैं। 5वीं शताब्दी में चंद्रभागा और कान्हा नदियों के किनारे इंद्रपुर नाम का एक छोटा गांव बसा था। चारों ओर हरियाली, सुहाना मौसम और प्रचुर अनाज पानी। उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा में सेनाओं और यात्रियों का यह एक सुखद पड़ाव था। यही छोटा गांव समय के साथ बढ़ता गया और आगे चलकर इंदौर कहलाने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पेशवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर को भी यह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने इस गांव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, इसे अपनी राजधानी बनाया और इसके विकास की नींव रखी। बाद में देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और होलकर राजवंश ने इस कस्बे का समुचित विकास कर इसे भारतवर्ष की व्यापारिक राजधानी बनाया। मंदिर की वास्तुकला इंडो आर्यन और द्रविड़ शैली का अद्भुत मिश्रण है। इसका गर्भगृह दक्कन शैली में बनाया गया है और यह भूमि के नीचे स्थित है। दीवारों और खंभों पर बनी नक्काशी इसकी भव्यता को और बढ़ा देती है। यहां से 10वीं-11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर का निर्माण भी उसी कालखंड में हुआ। कभी प्राचीन समय में चंद्रभागा नदी की कलकल करती धारा मंदिर के पास से बहती थी। यहीं बने घाटों पर लोग स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन घाटों के कुछ अवशेष आज भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। मान्यता है कि जब इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, तो उन्होंने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की। इसी कारण इस शिवलिंग को इंद्रेश्वर महादेव कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार इंद्र को जब श्वेत कुष्ठ रोग हुआ, तो उन्होंने यहीं तपस्या की और रोगमुक्त हुए। इसी कारण इस मंदिर को इंद्रदेव से भी जोड़ा जाता है। यहां एक विशेष परंपरा भी प्रचलित है। कहा जाता है, जब जब इंदौर में बरसात नहीं होती या जल संकट आता है, तो इस शिवलिंग का जलाभिषेक कर इसे पूरी तरह जलमग्न किया जाता है और आश्चर्यजनक रूप से इसके बाद शहर से जल संकट दूर हो जाता है। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के आसपास मंगलनाथ, दुर्लभ उत्तरमुखी गणपति, हनुमान जी और कालभैरव के भी प्राचीन मंदिर स्थित हैं। प्राचीन काल में इंद्रपुर, मराठा शासन काल में इंदूर बना और अंग्रेजी शासन के समय से इंदौर नाम से पहचाना जाने लगा। ये नगर न सिर्फ व्यापार का बड़ा केंद्र बना, बल्कि आज पूरे भारतवर्ष में सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। कई दशाब्दियों से महंत पूरी परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी के रूप में इसकी देखभाल कर रहे हैं। पूरी परिवार के वर्तमान महंत पंकज पूरी गोस्वामी बताते हैं कि ये इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, इंदौर का सर्वप्रथम मंदिर है। इसके नाम से इंदौर का नाम पड़ा है। पहले इंद्रपुरी था, फिर होलकर स्टेडियम उन्होंने इंदौर करा, फिर राजनेताओं ने अहिल्याबाई की नगरी इंदौर कर दिया। ये यहाँ पर भगवान इंद्र ने तपस्या करी थी। फिर नीलकंठपुरी जी ने इस मंदिर की स्थापना करी। यह मुश्किल 4000 साल पुराना मंदिर, 3500 4000 साल पुराना। इसकी हमारी वंशावली भी स्थापना से लेकर आज तक की। शिव पुराण में इंद्रेश्वर महादेव का उल्लेख है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर के ममलेश्वर महादेव और इंदौर के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर एक ही रेखा में स्थित है। इसी वजह से इसका धार्मिक और भौगोलिक महत्व और भी बढ़ जाता है। जल्द ही यहां उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर इंद्रेश्वर लोक बनाने की योजना है, जिससे इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास, धार्मिक महत्व और भव्यता
सभी तक पहुंच सके। तो मित्रों, यह था इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, जहां आस्था, संस्कृति और इंदौर का उद्गम सब एक साथ समाहित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारियां।